पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, जब भारत गुलाम था तब साधु सन्यासियों का भूमिका क्या थी? ओम यं मेधां देवगणः पितरस्य उपासते तया मां मध्यमेधाग्ने मेधाविनं कुरु। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। देखिए, सबसे पहले तो यह मानना बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ी भूल है कि संपूर्ण देश कभी भी पूर्ण रूप से गुलाम रहा ही नहीं। जो भी मुग़ल आए, अंग्रेज आए, वो सब के सब प्रयत्नशील रहे। भारतीय सनातन संस्कृति मिटाने के लिए कोई उपाय उन्होंने छोड़ा नहीं, कोई मंदिर नहीं छोड़ा, कोई धर्म ग्रंथ नहीं छोड़ा, कोई पुस्तकालय नहीं छोड़ा। अपनी ओर से पूरी तरह से भारतीय संस्कृति खात्मा करने के लिए बड़े बड़े बादशाह हजारों साल तक जी तोड़ कोशिश करते रहे। पर फिर भी यदि हमारे सांस्कृतिक सनातन संस्कृति जीवित रही तो उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका संतों की रही। और संतों ने समय समय पर क्रांति ला करके अनेकों राजाओं को प्रेरणा दे करके संघर्ष के लिए तैयार करते रहे और पूर्णतया भारत पराधीन नहीं हो पाया था। पराधीनता के पीछे फूट यदि थी, आपस में कमी थी, तो सिर्फ आपसी फूट की है। न बल की कमी से देश गुलाम हुआ, न बुद्धि की कमी से देश गुलाम हुआ, और न धन की दृष्टि से देश गुलाम हुआ। देश गुलाम हुआ तो केवल आपसी फूट के, आपसी विद्वेष और आपसी कलह की वजह से गुलाम हुआ। और उसके लिए भरसक जो भी भारतीय संत थे वो अपनी भूमिका अदा करते रहे। जहाँ भी रहे उन्होंने प्रयास हमेशा करते रहे और उसके अनुसार उनको सफलता भी मिली। पर चूँकि आपस में विवैनस था, विरोध था, विद्वेष था, इसीलिए वे सब एकजुट राष्ट्र को जागृत नहीं कर पाए। पर प्रयत्नशील रहे और इसीलिए एक तरफ से विद्रोह को दबाया जाता था, दूसरी तरफ से फिर विद्रोह तैयार हो जाता था, फूट पड़ जाती थी आपस में। और दुश्मन हमेशा परेशान किए रहते थे, हमेशा इस दुश्मन को लोग नाक में दम किए रहते थे। जैसे अग्नि मकान में लग गई हो तो एक कोने में आग जली, पर दूसरी तरफ से फिर बुझाने वाले आ जाते थे और घर पूरी तरह से आग पकड़ नहीं पाती थी। इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे महापुरुष। संत तुकाराम थे, वैसे ही संत जो है ज्ञानेश्वर थे, किसी प्रकार से समर्थ रामदास थे, गुरु गोविंद सिंह थे, नानक देव जी थे, समय समय पर कबीरदास थे। ऐसे समय समय पर अनेकों संत आते रहे और समाज में वैचारिक क्रांति फैलाते रहे। पर आपसी एकजुटता की कमी से, आपसी फूट की वजह से और उनकी बातों की उपेक्षा करने से यह देश को जो लाभ देना चाहिए था वो नहीं दे पाए। पर इतना ही बहुत है कि अपनी संस्कृति को, अपने सनातन मानवीयता को बचाने में वो लोग समर्थ हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी अकबर के ज़माने में होते हुए भी राम का इतना बड़ा ऐतिहासिक चरित्र रामचरितमानस लिख दिए और आज तक जो घर घर में पाठ किया जाता है। उस समय में जबकि हिंदुओं के लिए अत्यंत ही अत्याचार होता रहता था, मंदिर नष्ट किए जाते थे, धर्म ग्रंथ जलाए जाते थे, अत्याचार पर अत्याचार होता रहता था, फिर भी संत तुलसीदास का इतना बड़ा उपकार रहा, इतना बड़ा देन रहा कि भारतीय संस्कृति पुनः अंधेरे से उस रोशनी में आ गई, प्रकाश में आ गई। इसी प्रकार से उनसे पहले छत्रसाल थे, उसके पहले जो है नानक देव जी से पहले भी लोग हुए हैं जो हमेशा प्रयत्नशील रहे। नए नए मत चले, इस जितने भी मत चले हैं आज के समय में, सने संप्रदाय चले हैं, वो अधिकतर संतों के द्वारा ही संचालित हैं। जो भिन्न भिन्न मत, भिन्न भिन्न पथ, भिन्न भिन्न विचार जरूर रहे, पर सब के सब राष्ट्र के हित में, राष्ट्र की एकता के लिए वो सब ने अपना अपना भूमिका अदा किया। महाभारत के युद्ध में कुछ ऐसा विध्वंसकारी क्रियाकलाप हुआ जिससे जितने भी विद्वान थे युद्ध में सिर्फ वही लोग गए थे जो अपने को कुछ मानते थे, जिनकी अपनी कुछ हैसियत थी, जिनको कुछ अपना प्रभुत्व था, प्रभाव था, वही लोग युद्ध में गए थे। न तो एकदम छोटे बच्चे गए युद्ध में, न अत्यंत वृद्ध गए थे युद्ध में। वही लोग जाते थे जिनकी अपनी कुछ औकात थी, कुछ हैसियत था। और ऐसे में जो बुद्धिमान थे, समझदार थे, बलशाली थे, सप्त सन्निधि के थे, ऐसे लोग मार दिए गए। मारने के बाद आपसी अराजकता और फूट का भयंकर जो रोग था पूरे राष्ट्र में व्याप्त हो गया और आने वाली संस्कृति थी, आने वाली जो विरासत थी शिक्षा दीक्षा की, वह सब एक तरह से विलुप्त होती चली गई।
जो वैदिक परंपरा थी, जो वैदिक साहित्य था, जो वैदिक मत था, जो पूरे राष्ट्र के लिए सूर्य के समान चमकता हुआ सितारा का प्रकाश था, वह प्रकाश धीरे धीरे लुप्त होने लगा। अज्ञान के अंधकार आसमान में छा गए। इससे सत्य ज्ञान का एक तरह से नष्ट तो नहीं, क्योंकि सत्य होता ही वह है जो कभी नष्ट न हो, और झूठ कभी टिकता नहीं, सत्य कभी मिटता नहीं। सूरज की मिटाने का औकात बादलों में कभी नहीं हो सकती। चाहे 1 महीना सूरज भले न निकले, पर 1 महीना सूरज का न निकलना ये इस बात का प्रमाण नहीं कि सूरज मिट गया, सूरज गया, अस्तित्व गायब हो गया। सत्य देखिए भीड़ का मोहताज नहीं होता है। सत्य तो सत्य होता है, एक भी माने तभी सत्य, कोई भी ना माने तभी सत्य, और सब माने तभी सत्य। तो वेदों के बारे में भी ऐसे हुआ। एक समय ऐसा आया कि वेदों का पठन पाठन लुप्त हो गया, वैदिक परंपराएं भुला दी गई। और जब अज्ञान के अंधकार जो फैलता है तो उसमें आपसी फूट खत्म हो जाती है, और बाद में जो देश हजारों साल गुलाम रह जाता है, पराधीन रह जाता है, तो उसकी मानसिकता ही पराधीनता की हो जाती है। जिस वक्त स्वामी विवेकानंद जी को बाहर विदेश में जब गए और वहाँ से सम्मान मिला, तब बंगाल में जगह जगह स्वागत समितियाँ बनी और उनका सम्मान किया गया। ऐसे ही नोबेल पुरस्कार जब रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया, उसके पहले उनको पागल और मूर्ख समझा जाता था विदेशी लोगों के द्वारा, उनकी कोई कीमत नहीं थी। पर नोबेल पुरस्कार जब उनको मिला, प्रथम नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को जो दिया गया, तो उस समय में उनको सम्मान मिलना शुरू हुआ। इसी तरह स्वामी रामतीर्थ जी को यहाँ पर कोई सम्मान, कोई कदर नहीं था, पर जब बाहर से होकर के आए पूरे संसार में, उन्होंने अपना सनातन संस्कृति का परचम फहराया, तब उनको सम्मान दिया गया। स्वामी शंकराचार्य जी महाराज थे, उन्होंने भी जब देश में अराजकता फैली थी, नास्तिकता फैली थी, वेद विरुद्ध मतांतर फैल रहे थे, जड़ से उखाड़ने में उन्होंने कोशिश किया, तो इससे उनको सनातन धर्म को पुनः उभारने में उन्होंने योगदान दिया। इस प्रकार संतों की भूमिका कभी कम नहीं हुई, कभी मिटी नहीं, कभी घटी नहीं, हमेशा प्रयत्नशील है। पर जैसे अग्नि है, सुलग सुलग एक अग्नि होती है प्रचंड रूप में जलती है, और एक अग्नि ऐसी होती है खाली धुआं देती है, प्रचंड जलने का मौका नहीं मिल पाता। तीसरे वर्ग के भारत की गुलामी रूपी जो बंधन रूपी जंजीरें थी, जो आग थी, वो धूमिल हो गई थी, क्योंकि आपसी फूट की वजह से उसमें पानी का नमी चला गया था। इसलिए संतों की जो अग्नि थी, बेचारी क्रांति की अग्नि थी, वो थोड़ी सी मंद होती चली गई, पर बुझी नहीं, शांत नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई। और उन लोगों ने सब ने अपनी अपनी भूमिका अदा किया। अपने समय समय पर आते रहे संत, समाज सुधार में एक से एक वैष्णव संत आए। स्वामी रामानंद आए, रामानुजाचार्य आए, ऐसे ही महर्षि दयानंद जी आए। एक समय में जब अंधकार छा गया था, वैदिक शिक्षा लुप्त हो रही थी, जहाँ लोग कहते थे कि वेद शंकासुर लेके पाताल पर चला गया, उसको महर्षि दयानंद ने जर्मन की लाइब्रेरी से 4 वेदों को मांग कर उनका भाष्य किया, प्रचार प्रसार किया। पुनः वेदों का जो अज्ञान अंधकार छाया हुआ था, जो उल्टी मान्यता हो गई थी कि वेद गायब हो गया, शंकासुर लेके चला गया, वह सब मान्यता आलस्य और प्रमाद को हटा करके उन्होंने पुनः वेदों का रोशनी, वेदों का प्रकाश, उजाला समाज में ला करके फैलाने के लिए प्रयास किया। और उसके लिए उन्होंने 17 बार विष पान करके अपने जीवन का बलिदान देकर कीमत चुकानी पड़ी। और इससे कुछ रोशनी समाज में आया, कुछ जागृति आई। समाज का एक बहुत बड़ा जो शिक्षित वर्ग था, समझदार वर्ग था, उसने अपनाया भी और समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन लाया। और उसका देन था, महर्षि दयानंद का बहुत बड़ा देन था कि सीतारमैया लिखते हैं इतिहास में कि इन्होंने सबसे बड़ा जो क्रांतिकारी पैदा हुए भारत के गुलामी के खिलाफ लड़ने वाले, मरने मिटने वाले, उसमें 85% जो थे क्रांतिकारी, वह महर्षि दयानंद के विचारों से, ग्रंथों से, प्रेरणाओं से प्रभावित होकर के देश के लिए मरने मिटने को कमर कस करके तैयार हुए और बलिदान भी दे दिया। पर वो शिक्षा कहाँ से मिली? वह शिक्षा उनको महर्षि दयानंद से मिली, जो एक बहुत बड़े सामाजिक क्रांतिकारी सुधारक और समाज में वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले भारत के पुनर्वाहक साबित हुए। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल परंपरा की जो शुरुआत रखी, नींव रखी 1902 में, वह स्वामी श्रद्धानंद उनके ही अनुयायी थे और महर्षि दयानंद के जीवन से, उनकी प्रेरणाओं से, उनकी बातों से प्रभावित होकर के ही अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाए। तो इस प्रकार संतों का जो रोल है, संतों की जो भूमिका है, वह कभी कम नहीं हुई, घटी नहीं, मिटी नहीं, छिपी नहीं, हमेशा सक्रिय रही, कारगर रही। और कारगर होने की वजह से देश को बहुत कुछ बल मिला, बहुत कुछ परिणाम मिला, बहुत कुछ प्रकाश मिला। और बहुत से दिशाओं में परिवर्तन के लिए उन लोगों का उपकार और कर्ज मानना चाहिए, हर देशवासी को उनका उपकार मानना चाहिए। किंतु ये जो कहते हैं कि देश पूरी तरह से गुलाम हो गया था, तो ऐसा कहना 1% झूठी बात है। खाली अफवाह उड़ाया गया कि देश हमेशा गुलामी रहा, कभी भारत आज़ाद था ही नहीं। उन मूर्खों से पूछना चाहिए कि भारत पर जो विश्व का शासन सहा कैसे रह गया। महाराज युधिष्ठिर विश्व के शासक थे, 36 साल सम्राट थे। विक्रमादित्य 144 सम्राट थे उसके बाद 76 साल भी रहे। अनेकों उसमें चंद्रगुप्त सम्राट थे
तो ये देश गुलामी हमेशा रहा तो सम्राट किसका बन गए थे, कैसे शासक बन गए लोग जो। तो इसका मतलब दुष्प्रचार किया जाता है कि भारतवासियों का मनोबल को तोड़ा जाए, दबाया जाए, उनको हमेशा गुलाम रहने के लिए उनको बताया जाए कि तुम हमेशा गुलाम थे, आज भी गुलामी बन कर रहो। किस प्रकार के दृष्टिकोण को बदलना चाहिए, सोच बदलना चाहिए, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में भी गुलामी मानसिकता को बढ़ावा देंगे तो हमारा राष्ट्र कभी समृद्ध सशक्त नहीं होगा। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपनी स्वाधीन चिंतन को रखे, स्वस्थ मानसिकता को रखे, राष्ट्र की उन्नति में जो भी चीज़ आवश्यक हो उसको हमेशा सामने लाने का प्रयत्नशील प्रयास करे और स्वस्थ मानसिकता को फैलाए, स्वस्थ मानसिकता को बढ़ाए। कहीं विदेशियों का नकल करने में आदर्श न समझे, क्योंकि पूरा विश्व भारत का ऋणी रहा था, ऋणी है और आगे भी ऋणी रहेगा, क्योंकि जो भी अच्छाई फैली केवल भारत से फैली और भारत से ही समस्त संदेश राष्ट्र को गया। जो भी आज राष्ट्र उन्नत हैं, सक्षम है, समृद्ध हैं, विकसित हैं, उसका मूल केंद्र बिंदु अगर कोई था तो भारत था। यहाँ से जितना कुछ जानकारियाँ थी वो सब के सब विदेशों में प्रचारित प्रसारित किया गया ऋषि मुनियों के द्वारा, और यहाँ के साहित्य जला दिया गया, यहाँ के वैज्ञानिक जो शिक्षा विधि थी वो सब विलुप्त कर दी गई, वैदिक परंपराओं को ढक दिया गया, छिपा दिया गया। कुछ आलस्य और प्रमाद ब्राह्मणों के द्वारा हुआ, कुछ अय्याशी राजाओं के द्वारा किया गया, कुछ आम जनता के द्वारा प्रमाद हुआ, लापरवाही की गई, जिससे अपनी सांस्कृतिक पतन में बहुत कुछ भूमिका तक इन लोगों का रोल रहा। पर समय परिवर्तनशील है, सत्य कितना भी छिपाया जाए, सत्य छिप सकता है पर मिट नहीं सकता है। जैसे सूरज को कोई मिटा नहीं सकता, छिपा सकते हैं बादल, पर जहाँ अब हवा चलती है तो बादल छट जाता है, बादल छटने के बाद सूरज जिसका तस आ जाता है। ऐसे ही अज्ञान का जब अंधेरा है, जब ये कभी छटता है तो सत्य ज्ञान का उजाला पुनः वापस आ जाता है। तो हम सबको चाहिए कि हम आलस प्रमाद को छोड़कर राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन करने के लिए, विश्व का सम्राट बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। इति ओम।